प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पढ़ेंगे 11th-12th के स्टूडेंट्स लेसन 7 प्रत्यावर्ती धारा, पेज 131 133, पेज 133, 28 सितंबर 2020। देखिए, क्वेश्चन है आपका, जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध जुड़े हों तो परिपथ में प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब तक आपने जो पढ़े थे क्वेश्चन, वो परिपथ में सिंगल जो है प्रतिरोधक लगाए थे। पहले आर लगाया, फिर एल लगाया, फिर सी लगाया। अब जो ये क्वेश्चन है, अब दोनों एक साथ लगाए हैं, ठीक है, एक साथ जोड़े गए हैं, एल बी और आर बी। कहने का मतलब ये प्रेरकत्व है और ये प्रतिरोध है, ये एक साथ जोड़ दिए गए हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, और इसका वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। देखिए, ये VL है, ठीक है, प्रेरकत्व का विभवांतर, ये VR है, प्रतिरोध का विभवांतर, और ये परिणामी इसका V है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए प्रेरकत्व L की एक कुंडली तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जोड़ देते हैं। इस स्थिति में धारा समान बहती है। धारा तो समान बहती है, परंतु इनके विभव अलग अलग होंगे। धारा तो समान बहेगी श्रेणी क्रम में, पहले से आपको बताया जा चुका है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और विभव अलग अलग होते हैं। ठीक है, यदि L में विभवांतर VL तथा प्रतिरोध R में विभवांतर VR हो तो इसका कुल विभव V हो। तो देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है, V बराबर जो होगा वो क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस प्रकार से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो V स्क्वायर बराबर होगा VR स्क्वायर प्लस के VL स्क्वायर, चित्र के अनुसार। ठीक है, परंतु हम जानते हैं VR बराबर क्या होगा, IR, और VL IXL, ये पहले से सूत्र है। अब इनको इनकी जगह पर रख देते हैं। तो कैसे रखेंगे? V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस के I स्क्वायर XL स्क्वायर। ठीक है, इनके वर्ग भी हो गए हैं। या I स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो ये हो गया है R स्क्वायर प्लस के XL स्क्वायर। I स्क्वायर यहाँ गुणा में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा। ये I है, तो V स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस के XL स्क्वायर। इनके वर्ग हटेंगे तो ये सामने वाली समीकरण पे वर्गमूल आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गई। परंतु ओम के नियम से क्या होता है? ओम के नियम से V अपॉन I बराबर होता है नियतांक, जो प्रतिरोध भी कहते हैं इसको, R। समीकरण 2 हो गई। इस समीकरण से इस समीकरण की ओम के नियम से तुलना करने पर हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? देखिए, पता चलता है कि R स्क्वायर प्लस के XL स्क्वायर ये है, तो परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है। देखिए, ये इन दोनों की हम समीकरण की तुलना करेंगे। ये नियतांक है, ओम के नियम में इसको R कहते हैं प्रतिरोध, और यहाँ भी ये प्रतिरोध है, तो इन दोनों को प्रभावी प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रभावी प्रतिरोध, और प्रभावी प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिरोध और प्रेरक के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः इसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं तथा इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अतः LR परिपथ में प्रतिबाधा जो हो गई, अब इसे Z से प्रदर्शित करेंगे। इधर इसको जो है कहाँ से प्रदर्शित करेंगे? इस वाले को Z से। V अपॉन I बराबर हो जाता है Z, तो Z बराबर हो गया वर्गमूल R स्क्वायर प्लस के XL स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्रतिरोध है, इसकी तुलना पर हो गया ये। ठीक है, अब इसका कलांतर निकाल लेंगे। यदि V तथा I के बीच कलांतर फाई है तो tan फाई बराबर हो गया VL अपॉन VR। ये भी चित्र से हो गया, लंब बटे आधार, tan फाई यहाँ से निकाल लेंगे। tan फाई तो लंब ये है, यानी कि जब BL ये है तो ये BL होगा, इधर भी ये भी BL होगा, तो लंब बटे आधार, तो ये हो गया है VL बटे VR। VL को IXL लिख देंगे और VR को IR लिख देंगे। ठीक है, ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो I से I कट गया, तो XL बटे R, और या XL को लिख देंगे ओमेगा L, तो ये इसका कला आ गया, कलांतर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन है,
एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक संधारित्र C तथा एक प्रतिरोध R जुड़े हैं, परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार का सवाल है। आपके क्या जोड़ दिए हैं, C और R जोड़ दिए हैं। इससे पहले डेरिवेशन में क्या था, L और R जुड़े हुए थे, अब C और R जुड़े हुए हैं, सेम वही चीज है। तो इसका ग्राफ कैसे करेंगे, देखिए VR तो अपनी ही जगह पे है, लेकिन संधारित्र की जो धारा है VC में जो वोल्टेज होगा, विभवांतर, वो विपरीत दिशा में होगा, नीचे को होगा। उसमें क्या था, ऊपर को था, इसमें नीचे को होगा। ठीक है, तो इसके लिए धारिता C के संधारित्र को प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। इस दशा में प्रतिरोध R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में होंगे, यानी कि VR और धारा समान कला में होंगे, परंतु धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VC धारा I से 90 अंश पश्चगामी होगा, यानी कि पीछे होगा, यानी कि नीचे को चलेगा। यदि VR तथा VC का परिणामी विभवांतर V हो तो चित्र से फिर इसी प्रकार से कर देंगे। आप कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। ठीक है, तो V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस के VC स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से है सेम, VR बराबर IR तथा VC बराबर होगा IXC। तब V स्क्वायर बराबर, इनके मान जो है यहाँ पर रख देंगे दोनों के, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस के I स्क्वायर XC स्क्वायर हो गया। तो V स्क्वायर I स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो R स्क्वायर प्लस के XC स्क्वायर हो गया। अब ये गुणा में है, जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, B स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस के XC स्क्वायर। अब यहाँ से हम वर्ग हटाते हैं, यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो बराबर वर्गमूल R स्क्वायर प्लस के XC स्क्वायर हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लिया, परंतु ओम के नियम से क्या है, ओम का जो नियम है वो क्या है, वो है V अपॉन I बराबर नियतांक, V अपॉन I बराबर नियतांक। ये भी प्रतिरोध है और देखो ये भी प्रतिरोध है, जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो R बराबर ये हो जाता है। ठीक है, कैसे, अतः ओम के नियम से हमें पता चलता है कि R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर क्या है, एक प्रभावी प्रतिरोध है। और इसी प्रभावी प्रतिरोध को जो है ये कैसे उत्पन्न हुआ है, इस संधारित्र और प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हुआ है ऐसे। अतः इसे प्रतिरोध न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, क्योंकि प्रतिबाधा में जो हमने परिभाषा लिखवाई थी, वो ये परिभाषा लिखवाई थी प्रतिबाधा में हमने, कि जब तार से ना होकर किसी अन्य स्रोत से प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो उसे प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, अतः इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, तब Z बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस के XC स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर तो ऐसे ही, XC को लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये Z का सूत्र निकल के आ गया है। अब C R परिपथ में धारा I विभवांतर V से अग्रगामी तथा कोण फाई है, अग्रगामी भी है और कोण फाई भी है। तब tan फाई बराबर लंब बटे आधार, चित्र से इसी प्रकार से देखेंगे, ये चित्र है इसका, तो tan फाई ये है, तो ये तो होगा लंब, चाहे नीचे को है कोई बात नहीं, ये तो होगा लंब। तो इसके सामने की भुजा लंब होती, जब ये पूरा BC है तो ये भी BC होगा, तो लंब बटे आधार, यानी tan फाई बराबर क्या होगा, VC बटे VR हो जाएगा, VC बटे VR हो जाएगा। तो आइए नीचे चलते हैं, तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार से VC बटे VR हो गया। tan फाई बराबर IXC कर देंगे, VC को IXC कर दिया और VR को IR कर दिया, I से I कट गया, तो XC बटे R। अब XC को लिख दो 1 अपॉन ओमेगा C, तो tan फाई बराबर हो गया 1 अपॉन ओमेगा C R, क्योंकि ये R जो है ओमेगा C के बटे में गुणा में चला जाएगा, तो ये हो गया ओमेगा C। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज की ये शिकायत है, कल की 26 तारीख की ये शिकायत है कि बच्चे बहुत कम पढ़े हैं, तो ऐसे अगर पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, यही तो जरिया है अब आपके पास पढ़ने का, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।